हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे। यह पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 18/1/2024 को अपलोड किया गया है। यह परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है: राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र समान अध्ययन का होता है, दूसरा समान अभिरुचि का, जिसे सीसेट भी कहते हैं। यह दोनों पेपर 2 घंटे के होते हैं एवं 200 अंकों के होते हैं। यह पाठ्यक्रम 10 यूनिटों में डिवाइड है। पहली यूनिट में हमें भारत का इतिहास पढ़ना है, जिसके अंतर्गत संकल्पना एवं विचार। इसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियाँ, ऋतसभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थकर, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। यह पूरा नवीन पाठ्यक्रम में जोड़ा गया टॉपिक है। इसके बाद हमें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं पढ़नी हैं। प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें हमें पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत का इतिहास एवं बंगाल के राजवंश आदि टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसके अंतर्गत कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सवों के बारे में पढ़ना है। अगला 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ना है। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमें पढ़ना है। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन को पढ़ना है। हमारी नेक्स्ट यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, जिसके अंतर्गत हमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंशों को पढ़ना है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियां। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य को पढ़ना है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां पढ़नी है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थलों को पढ़ना है। और उसके बाद मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर स्थल तथा मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व को पढ़ना है। हमारी अगली यूनिट भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, यह हमें पढ़ना है। उसके बाद जलवायु घटनाएं, जिसके अंतर्गत अल नीनो, ला नीनो, दक्षिण दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणामों को पढ़ना है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन आदि, इसको पढ़ना है। इसके बाद हमें प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियों को पढ़ना है। ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोतों को पढ़ना है। उसके बाद भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, इसे पढ़ना है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये टॉपिक्स हमें भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ने हैं। अगली यूनिट जिसमें हमें मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार, इन्हें पढ़ना है। उसके बाद जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, इसे पढ़ना है। नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, इन्हें पढ़ना है। अगला प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इसका ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत पढ़ने हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों को पढ़ना है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण आदि, इन सभी टॉपिक्स को मध्य प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में हमें पढ़ना है। हमारा अगला टॉपिक है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमें संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, उसके बाद संवैधानिक संशोधन और नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके बाद राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, उसके बाद मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय
को पढ़ना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था को पढ़ना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सुशासन, अभिशासन, इसे हमें मध्य प्रदेश एवं की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानव संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, इसके विशेष संदर्भ में हमें पढ़ना है। इसके बाद सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, उसके बाद मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, MSME एवं अधोसंरचना का विकास, इसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद हमें पढ़ना है। इसके बाद मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR की प्रगति रिपोर्ट, ये सब पढ़ना है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 प्रवृत्तियां, जिसके अंतर्गत कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को पढ़ना है। उसके बाद वित्तीय संस्थाएं, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इन्हें हमें पढ़ना है। उसके बाद भारत की विदेश व्यापार की नीतियां एवं G20, शार्क तथा आसियान, इन सभी को हमें भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में हमें इनको पढ़ना है। हमारी अगली यूनिट है विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत हमें विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। इसके बाद मानव शरीर संरचना को पढ़ना है, पोषण, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण को पढ़ना है। उसके बाद अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, इसके कारण, प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम को पढ़ना है। इसके बाद स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचकों को पढ़ना है। इसके बाद हमें सतत विकास की अवधारणा एवं SDG को पढ़ना है। इसके बाद पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकीय तंत्र एवं जैव विविधता को पढ़ना है। उसके बाद प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन को हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। हमारी अगली यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, जिसके अंतर्गत हमें अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं को पढ़ना है, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं को पढ़ना है एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं को पढ़ना है। हमारा अगली यूनिट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, जिसके अंतर्गत हमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इन्हें पढ़ना है। इसके बाद रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी को पढ़ना है। उसके बाद E-गवर्नेंस, इसे हमें पढ़ना है। उसके बाद इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, इन सभी को हमें यूनिट 9 के अंतर्गत पढ़ना है। हमारी आखिरी यूनिट जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जिसके अंतर्गत उनकी विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य को पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है उसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इसे पढ़ना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ एवं घुमंतू जनजातियाँ। जनजातियों के कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें पढ़ना है। इसके बाद हमें मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, जिसके अंतर्गत परंपरा, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, उनकी भाषाएं, बोली एवं साहित्य को पढ़ना है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन से हैं, संग्रहालय कौन से हैं और इनसे संबंधित किन किन चीज़ों का प्रकाशन किया जाता है, इन सबको हमें पढ़ना है। और इसके बाद मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य को भी पढ़ना है। तो ये हमारे 10 यूनिट टोटल हैं, जिसमें हमें इन 10 यूनिट के अंतर्गत इन सभी विषयों का गहन अध्ययन करके टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि CSET कहलाता है, इसके अंतर्गत बोधगम्यता, जीवन शैली प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने एवं समस्या समाधान की समान मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यानन, संख्या एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वाचन जिसके अंतर्गत चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा के स्तर तक। मतलब ये पूरा जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये 10वीं कक्षा के स्तर के टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमें रीजनिंग, मैथ आदि इसमें इंक्लूडेड रहता है, जिसे हमें पढ़ना होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को, उनके सिलेबस को, उसमें आए टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।